हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर बूट बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये बूट बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, ये बूट बनाने में बहुत ही आसान है। इसे न्यू बिगिनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। इस बूट को आप गर्ल्स, लेडीज या जेंट्स किसी के लिए भी बना सकती हैं। ये पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। इस बूट में सुई से कहीं पर भी सिलाई नहीं होती है। ये बूट हमारे यहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ से ऐसे बनते हुए और यहाँ पर आकर इसका एंड होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनाए गए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बूट को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है, जिसमें ये 3 तार अलग अलग बनी होती हैं। तो ऊन आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ले लीजिए जो आपको पसंद हो। और बूट बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज की है। अब ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने लिए हैं 48 यानी 48 फंदे। 48 फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए इसमें मैंने ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं, जिससे मेरे पास ये 3 लाइनें आ गई हैं। देखिए 1, 2 और ये 3। तो अब देखिएगा, यहाँ पर ये 6 सिलाइयों का हमने ऊपर बॉर्डर बनाया है। उसके बाद हमने ये जाली इसमें बनाई है। तो अब इन फंदों को हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 20 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर 2 फंदे पर हमने ये दोनों साइड जाली बनाई है। तो ध्यान से देखिएगा, 48 फंदे में से आप पहले 20 फंदे उल्टे उल्टे बुन लीजिए। ये इसकी 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। तो गिनकर 20 फंदों को बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 20 फंदे बुन लिए हैं। मैं आपको गिन के दिखा देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 जोड़े हमने गिने हैं, यानी 20 फंदे हो गए हैं। अब धागा अपनी तरफ रहे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 और ये 2। तो देखिए, धागा अपनी तरफ करके जब हमने फंदे सीधे बनाए तो यहाँ पर एक जाली हमारी आ गई। अब फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और हम 4 फंदे सीधे बुन देंगे। देखिए 1, 2, 3 और ये 4। अब देखिए, इन 2 फंदे के दोनों साइड जाली आ गई और ये बीच के हमने 4 फंदे सीधे बनाए। अब फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 और ये 2। तो इस बूट के हमारे ये वाले 2 फंदे सीधे आ गए। अब इधर भी हमें जाली डालनी है और आगे हमारे 20 फंदे बच गए हैं, इनको हमें उल्टा बुनना है। तो देखिए, धागा अपनी तरफ कर लेंगे और इस तरह से लपेट कर हम यहाँ पर एक जाली डाल देंगे और आगे के 20 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन देंगे। उल्टी साइड से सभी सिलाइयाँ इसमें उल्टी ही बुनी जाएंगी। अगर आपकी ऊन 3 तार वाली नहीं है, नॉर्मल है जो कि थोड़ी सी पतली होती है, तो उसमें आप 50 फंदे डाल लीजिए। तो 50 फंदे में आपके दोनों साइड पर 21-21 फंदे आ जाएंगे और बाकी बीच में आपके बिल्कुल सेम टू सेम बुनाई होगी। तो अब यहाँ के फंदे बुनने के बाद उल्टी साइड की सिलाई को मैं उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको सीधी साइड से दिखाऊंगी। तो ये देखिए, उल्टी साइड की सिलाई को मैंने बुन लिया है। तो हमारी यहाँ पर टोटल 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब इसकी ये 9वीं सिलाई है और सीधी साइड है। पहले हमने यहाँ पर 20 फंदे उल्टे उल्टे बुने थे। अब हम यहाँ पर 21 फंदे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने जो जाली से फंदा बनाया उसको भी हम यहाँ पर उल्टा ही बुन लेंगे। तो आप 21 फंदे इस तरह से उल्टे बनाइए। तो ये देख लीजिए, यहाँ जो जाली का फंदा हमने बनाया था उसको भी मैंने उल्टा बुन लिया है। तो टोटल मेरे यहाँ पर 21 फंदे अब हो गए हैं। अब ये वाले जो 2 फंदे सीधे हैं, धागा अपनी तरफ रहे और इनको हम फिर से ऐसे सीधा बुनेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारी एक जाली और आ गई है। तो यहाँ पर हमारा हर सीधी सिलाई पर ऐसे ही फंदा बढ़ता जाएगा। अब ये 2 फंदे सीधे बनाने के बाद पहले हमने यहाँ पर 4 फंदे सीधे बुने थे। अब की बार हम 6 बनाएंगे, क्योंकि एक जाली से यहाँ बढ़ गया और एक यहाँ पर बढ़ गया। तो धागा अपनी तरफ लेकर आइए और 6 फंदे सीधे बुनिए। 1, 2, 3, 4,
5 और ये जाली वाला 6। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों को हम यहाँ पर सीधा बुन देंगे। अब ये देखिए 21 फंदे हमारे इधर बच गए हैं, तो धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे और यहाँ से लेकर लास्ट तक हमारे 21 फंदे हैं, इनको हम उल्टा बुन देंगे। फिर उल्टी साइड से सिलाई को हमें जो है दूसरे कलर से बुनना है, क्योंकि इसको मैंने देखिए यहाँ पर ये सेकंड कलर जॉइंट किया है। अगर आप एक ही कलर से बनाना चाहती हैं तो एक कलर से बना लीजिए, मल्टी कलर में बनाना चाहो तो मल्टी कलर से बनाइए। तो अब इस सिलाई को कंप्लीट करके उल्टी साइड से मैं अपना ये सेकंड कलर जॉइंट करूँगी और इससे पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से सेकंड कलर लगाने के बाद मैंने सिलाई को बुन लिया है और अब आ गई हम इसकी सीधी साइड पर। तो अब सीधी साइड से हम पहले 22 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और 22 फंदों को उल्टा बुन लीजिए। तो ये देख लीजिए यहाँ तक मैंने 22 फंदों को बना लिया है। ये आपको पहचान मिलेगी, यहाँ से जो हमारे जाली से फंदे बढ़ रहे हैं सीधी साइड से, इनको हम उल्टा बुनते जाएंगे और फिर यहाँ पर हमारी जाली आती चली जाएगी। तो इधर से फंदे बढ़ रहे हैं और इधर से भी हमारे जो फंदे बढ़ रहे हैं वो बीच में चले जाएंगे, जिससे हमारा ये वाला पार्ट बनेगा। तो अब धागा अपनी तरफ रहे और इन 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ बीच में अब हम 8 फंदे बुन लेंगे, क्योंकि 2 इधर की जाली से बढ़ गए हैं, 2 इधर की जाली से बढ़ गए हैं। तो धागा अपनी तरफ रहे, 1 और ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से हम धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों को सीधा बुन देंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए आगे हमारे 22 फंदे हैं, यानी इस जाली से लेकर यहाँ लास्ट तक सभी फंदों को अब उल्टा बुनना है। तो पहले लपेट कर एक जाली बनाएंगे और फिर लास्ट तक सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन देंगे। और इसमें उल्टी साइड की सभी सिलाइयाँ हमें उल्टी ही बुननी होती हैं। तो उल्टी साइड की सिलाई को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब आ गए हैं हम इसकी सीधी साइड पर। तो यहाँ से लेकर ये जो जाली का फंदा है यहाँ तक के फंदों को आप उल्टा बनाइए, फिर धागा अपनी तरफ करके ये 2 फंदे सीधे बनाइए, फिर धागा अपनी तरफ करके इस जाली से लेकर इस जाली तक के फंदों को सीधा बुनिए, फिर धागा अपनी तरफ करके इन 2 फंदों को सीधा बनाइए, फिर से धागा अपनी तरफ करके यहाँ लपेट कर जाली डाल दीजिए और इस जाली से लेकर लास्ट तक के सभी फंदों को उल्टा बनाइए। तो एक कलर की यहाँ पर 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी। 2 बार जाली हमने यहाँ पर डाली थी और 2 बार जाली, ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट होने पर आ जाएंगी। तो एक पार्ट में जाली से हमारे 8 फंदे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जाली आती है, यहाँ पर 2 हो गई, 3 और ये 4। तो 4 सिलाइयों में हमारी 8 जाली से फंदे बढ़ जाते हैं। तो मैंने इसमें टोटल ये 7 पार्ट बनाए हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। मैंने ये जुराब 5 और 6 नंबर पैर के लिए बनाई है। तो मैंने इसमें ये 7 बार जाली से फंदे बढ़ाए हैं, यानी 7 पार्ट बुने हैं। अगर आप ये 7 नंबर पैर के लिए बुनना चाहती हैं तो आप इसमें ये 8 पार्ट बुन लीजिए, तो इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। बाकी तरीका बिल्कुल सेम है। तो अब ये वाली सिलाई हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे ही बुनना है, धागा अपनी तरफ कीजिए और इस जाली तक यहाँ पर उल्टे फंदे बना दीजिए। तो इन फंदों को मैंने बुन लिया है, धागा अपनी तरफ करके ये 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। फिर धागा अपनी तरफ करके ये 2 फंदे हमने सीधे बनाए, फिर धागा अपनी तरफ और लपेट कर जाली डाल देंगे और लास्ट तक के सभी फंदों को उल्टा बुन देंगे। तो हमारे यहाँ पर ये 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। सेम तरीके से जाली डालते हुए हमें आगे 5 पार्ट और बुनने हैं। तो फिर जब ये मेरे 5 पार्ट और बुन जाएंगे तो टोटल फिर 7 हो जाएंगे। तो 7 पार्ट बुनने के बाद फिर हमें इसका यहाँ से लेकर और ये वाला पार्ट बुनना होता है। तो अब मैं इसकी यहाँ तक की बुनाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसका नीचे का तला बनाना बताऊँगी।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 7 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एक पार्ट में इसमें 8 फंदे बढ़े हैं, तो 7 पार्ट बुनने पर इसमें 56 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। 48 फंदे हमने स्टार्टिंग में डाले थे, 56 हमने बढ़ाए हैं, तो टोटल अब मेरे पास 104 यानी 104 फंदे हो गए हैं। अब इसमें हम 3 सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेंगे और उसके बाद हम इसका ये वाला पार्ट बुनना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट होती हैं। अब उल्टी साइड से भी उल्टी और सीधी साइड से भी उल्टी 3 सिलाइयाँ मैं ये उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ। चौथी सिलाई जो सीधी साइड पर आएगी उसमें हम इसका नीचे का तला बुनना शुरू करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 7 हमारे जाली पार्ट कंप्लीट होने के बाद मैंने 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन ली हैं और अब ये इसकी चौथी सिलाई है और सीधी साइड है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे फंदे हैं 104, इसे हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। यानी ये जो बीच का इसका पार्ट है इसके लिए हम 8 फंदे लेंगे। अगर 104 में से ठीक बीच के हम 8 फंदे निकाल लेते हैं तो 48 फंदे हमारे इधर हो जाते हैं। और 48 अगर आपने कुछ फंदे ज़्यादा डाले हैं या इससे बड़े साइज़ की जुराब बना रही हैं, आपके फंदे फिर जाली डालते हुए 8 पार्ट बनेंगे तो फंदे ज़्यादा हो जाएंगे। बस आपने हिसाब यही रखना है कि ठीक बीच के आपने 8 फंदे रखने हैं। सभी फंदों को गिन लेना, 8 फंदे बीच के निकाल के जो बचे वो आधे इधर के और आधे इधर के हो जाएंगे। तो 104 में से 48 फंदे हमारे इधर आएंगे, 8 बीच में और 48 इधर। तो अब आप इस चौथी सिलाई पर 48 फंदे उल्टे उल्टे बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 48 फंदे बना लिए हैं। मैं आपको गिनकर दिखा देती हूँ। ये देखिए पेयर में गिन के दिखा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। 24 दूनी 48, तो 48 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लिए हैं। अब हम इस पार्ट के 8 फंदे लेंगे और इसे बुनना शुरू करेंगे। तो 48 फंदे बुनने के बाद देखिए धागा पीछे कीजिए और एक फंदे को आप ऐसे स्लिप कर दीजिए। 8 में से एक फंदे को हमने स्लिप कर लिया, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर से धागे को पीछे करेंगे। ये देखिए एक फंदा हमने स्लिप कर दिया और 6 फंदे उल्टे बुन लिए। अब धागा पीछे करेंगे। ये हमारा 8वां फंदा है और इधर जो 48 हैं एक हम उसमें से लेंगे और 2 फंदे में बैक साइड से सिलाई डाल लेंगे और 2 का यहाँ एक फंदा बना देंगे। अब इधर से हमारा एक फंदा कम हो गया है, तो ये 47 यानी 47 फंदे बच गए हैं। इनको हम यहीं पर ऐसे ही छोड़ देंगे और टर्न कर जाएंगे। ये जो हमने 2 का 1 किया, इस फंदे को स्लिप करेंगे और 6 फंदे अब हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखिए एक हमने स्लिप किया है और 6 हमने बनाए हैं, तो 7 हो गए और ये हमारा 8वां फंदा है। ये इधर के जो 48 हैं एक इसमें से लेंगे और इन 2 का यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। अब इस साइड से हम उल्टी साइड से 2 का 1 करेंगे और यहाँ पर हम सीधी साइड से 2 का 1 करते जाएंगे। अब आपने यहीं से टर्न कर लेना है। ये जो 2 का 1 किया, इस फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे, धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर हम धागे को पीछे करेंगे, एक हमने स्लिप किया, 6 हमने उल्टे बनाए, तो 7 हो गए। ये हमारा 8वां फंदा है। एक इधर से ले लेंगे और बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डाल लेंगे और 2 का यहाँ एक फंदा सीधा बुन देंगे। अब फिर से हम यहीं से टर्न कर जाएंगे। आपने इसी प्रोसीजर को रिपीट करना है, ध्यान से देखते जाइएगा।
ये जो 2 का 1 किया इसको स्लिप कर दीजिए, 6 फंदे उल्टे बनाइए। 1 2 3 4 5 और ये 6। एक हमने स्लिप किया, 6 हमने बना दिए तो 7 हो गए। ये हमारा 8वां फंदा है। एक इधर से लेंगे और यहाँ 2 का हम एक फंदा बना देंगे। इस तरह से हमारे दोनों साइड से फंदे घटते जाएंगे। फिर से देख लीजिए, हम ऐसे टर्न करेंगे। ये जो 2 का 1 किया इसको स्लिप करेंगे और फिर धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर हम धागे को पीछे कर देंगे। एक हमने स्लिप किया है, 6 बनाए हैं, 7 हो गए और ये 8वां। एक इधर से लेंगे और बैक साइड से इन 2 फंदों का यहाँ एक फंदा बना देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारी शेप आनी शुरू हो गई है। दोनों साइड से हमारे ऐसे ही फंदे घटते जाएंगे, यहाँ पर सीधी साइड से और यहाँ पर उल्टी साइड से। इधर 2 फंदे और इधर में 2 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को आप ऐसे ही बुनते जाइए। जब दोनों तरफ 2-2 फंदे बच जाएंगे तब इसमें देखिए हम ये ऐसे घटाई करके इस एडी में गोलाई की शेप देंगे और फिर इस पार्ट को बुनना शुरू करेंगे। तो मैं दोनों तरफ 2-2 फंदे रहने तक ऐसे ही दोनों साइड से फंदे घटाते जाऊंगी और इसकी बुनाई कर लेती हूँ। तो आप भी इसे 2-2 फंदे रहने तक बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 फंदे हमारे यहाँ पर बच गए हैं। जो हमारे 48 फंदे थे उसमें से ये 2 फंदे बचे हैं और यहाँ पर 2 का 1 करने के बाद ये लास्ट में भी 2 ही फंदे बच गए हैं। अब इसमें हम देखिए ये जो एडी की हमने शेप बनाई है ये बनाएंगे। तो यहीं से अब हम टर्न करेंगे। ये जो 2 का 1 किया इस फंदे को हम स्लिप करेंगे और धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और ये जो बीच में हम 6 फंदे उल्टे बुन रहे हैं इन 2 फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे। अब देखिए 1 और ये 2 फंदे बुनने के बाद ये वाले जो 2 फंदे बच गए हैं इन 2 का भी एक फंदा कर देंगे। तो जो हमारे बीच में 6 फंदे थे वो अब हमारे 4 बच गए हैं। धागे को पीछे करेंगे, ये वाला फंदा और एक इधर से, तो बैक साइड से हम 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। अब यहाँ पर एक फंदा बच गया है, यहीं से हम टर्न कर लेंगे और ये देखिए इस फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे और यहाँ पर 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। इस फंदे के और इसके ये जो 4 थे देखिए 2 का 1 कर दिया, 2 का 1 कर दिया। तो बीच में अब हमारे सिर्फ 2 ही फंदे बच गए हैं, ये वाला फंदा और एक ये। इन 2 का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। यहीं से टर्न करेंगे। ये जो 2 का 1 किया इसको स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ ले आएंगे और ये देखिए यहाँ पर अब ये जो 2 ही फंदे बचे हैं इन 2 का 1 कर देंगे। धागे को पीछे ले जाएंगे, एक ये वाला और ये लास्ट का फंदा है 48 में से। बैक साइड से सिलाई डाल लेंगे और इन 2 का यहाँ एक फंदा बना देंगे। तो इधर के हमारे सारे के फंदे जो है हमने बुन लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक गले वाली सिलाई लेंगे और यहाँ पर ये जो जितनी हमारी उल्टी लाइनें हैं इसमें से हम फंदे उठाएंगे। तो ये देखिए मैंने गले वाली सिलाई इसलिए ली है ताकि ये थोड़ी सी पतली होती है और फंदे उठाने में आसानी हो जाए। दोनों तरफ से इसमें इस तरह से नोक होती है। तो ये देखिए ये जो उल्टी उल्टी लाइन है इन लाइनों में से ऐसे करके हम फंदे उठाएंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए जितनी लाइन आपको दिखे एक लाइन में से आप एक फंदा ऐसे उठा लीजिए। तो जितनी लाइनें होंगी उतने ही फंदे आपकी सिलाई पर इस तरह से आसानी से आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए हमने जितनी लाइनें थी उसमें से तो फंदे उठा लिए। अब ये हमारी लास्ट की लाइन है जो कि हमने फंदे डाले थे, फंदे डालने वाली लाइन है। एक फंदा हम इसमें से भी इस तरह से करके और उठा लेंगे। ये आपकी लास्ट की लाइन होगी जिसमें आपने फंदे डाले थे इसमें से। तो ये सारे फंदे हमने यहाँ से उठा लिए हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। ये जो हमने 2 का
एक किया है इसको हम इस सिलाई में ले लेंगे और ये जो एक फंदा बीच में है इसको हम बुन देंगे। अब ये वाला और 48 में से ये लास्ट का फंदा है, इन दो का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। अब जैसे फंदे हमने इस साइड से उठाए सेम तरीके से हम इसमें से भी उठाएंगे। तो एक सिलाई आप और ले लीजिए, आपके पास जो भी पतली सिलाई हो वो लीजिए। जितनी लाइनें हैं सभी लाइनों में से हमें फंदे उठाने हैं। तो ये देखिए मैंने एक सिलाई और ले ली है। यहाँ से भी आपने बिल्कुल सेम तरीके से उठाना है। जितनी आपकी लाइनें हैं इन लाइनों में से ऐसे सिलाई डालेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपके फंदे इसमें आ जाएंगे। तो इस तरह से फंदे उठाने के बाद यहाँ भी ये जो लास्ट की लाइन बच गई है जिसमें हमने फंदे डाले हुए हैं, एक फंदा आप इसमें से भी ऐसे करके उठा लीजिए। और आप इसमें जो है ये जैसे डबल धागा करके हम फंदे डालते हैं, कोशिश कीजिए कि इन दो में से सिर्फ एक ही फंदा लाइन का यानी डबल धागे में से सिंगल धागा ही सिलाई पर आए। अब हम यहाँ से टर्न करेंगे। ये फंदे हमारे इधर के आ गए हैं, इधर के सिलाई में आ गए हैं। ये जो दो का एक किया है इसको हम सिलाई पर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो हमारे 8 फंदे थे ये हमारे सिर्फ 3 फंदे बच गए हैं। एक ये हमारी सीधी लाइन बन रही है जो दो का एक कर रहे हैं, बीच में एक उल्टा है, एक ये सीधी लाइन है। तो जो दो का एक किया इसे हमने स्लिप किया, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक फंदा हम उल्टा बुन देंगे, धागा पीछे करेंगे, एक ये वाला फंदा और एक इधर से। बैक साइड से 2 फंदे का हम एक फंदा ऐसे बुन देंगे। फिर हम यहीं से टर्न करेंगे। ये जो 2 का एक किया इसे स्लिप कर देंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक ये और एक इधर से लेंगे और 2 का एक कर देंगे। अब हमें लास्ट तक ऐसे ही बुनते हुए जाना है। इस 2 का एक किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक ये और एक इधर से ले लेंगे और बैक साइड से 2 का एक कर देंगे। तो अब लास्ट में दोनों तरफ हमारा एक एक फंदा रहने तक इसी तरह से मैं इसकी बुनाई कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ अब हमारा एक एक फंदा बचा हुआ है। इधर एक है, ये बीच के जो 3 फंदे हैं वो है। यहाँ 2 का एक करने के बाद इधर भी एक ही फंदा बच गया है। ऐसे टर्न करेंगे, जो 2 का एक किया इसे स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, इस बीच वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, इधर से इस लास्ट फंदे को इसके साथ में लेंगे और बैक साइड से 2 का एक कर देंगे। तो इधर के सारे फंदे हमारे कम हो गए हैं। अब फंदा बच गया लास्ट इधर, यानी टोटल 4 फंदे बच गए हैं। अब इन फंदों को हम बंद करेंगे। तो ये देखिए इन 2 फंदों का आप यहाँ पर इस तरह से एक कीजिए, इसे सिलाई पर लाइए, टाइट कर लीजिए। नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का एक कीजिए, फिर इसे सिलाई पर लाइए और ये इधर से आखिरी फंदा है इसके साथ में 2 का एक कीजिए और इसके बीच से ऊन निकाल कर इसे टाइट कीजिए। तो ये देखिए यहाँ से ये बिल्कुल जो हमने फंदे डाले थे उसमें मैच हो गया है। अब इसे हम यहीं से नहीं काटेंगे, ऐसे ही काट देंगे तो ये खुल सकता है। इसे हम या तो क्रोशिए से या सिलाई से ही ऐसे लेंगे और नीचे की तरफ से एक फंदा हम ऐसे बनाएंगे, बीच से निकाल लेंगे, यहाँ तक 3-4 बार फंदे बुनेंगे और फिर काट देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही सुंदर हमारी ये जुराब बन के तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी इसकी फिटिंग आती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही सुंदर सा जुराब का पेयर बनके तैयार हो गया है और इसे बनाने में सिर्फ 65 ग्राम ऊन लगी है और पहनने के बाद इसकी जो फिटिंग आती है पैर में वो बहुत ही अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जुराब का पेयर पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।